आप सभी को नमस्कार। मैं राजेश कुमार नारायण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जॉन डीवी के दार्शनिक विचार और उनके जीवनी और इनके अनुसार तत्व मीमांसा क्या है, ये सारा चीज़ जानेंगे। पाठ्यचर्या क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये सभी चीज़। तो जॉन डीवी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जॉन डीवी हमारे बीएड, एमएड, डीएलएड परीक्षा में जॉन डीवी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जॉन डीवी को देखना, जॉन डीवी का दार्शनिक विचार देखना और उनके सारे शिक्षा का अर्थ इनके अनुसार क्या है, ये सारा चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के ख्याति प्राप्त प्रयोजनवादी दार्शनिक और महान शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी का जन्म न्यूलैंड में स्थित वर्मांट नगर में वर्लिंगटन नामक शहर में 1859 में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने परिवार की प्रथा के विरुद्ध जाकर इन्होंने उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने बीए की डिग्री वर्मांट विश्वविद्यालय से प्राप्त की। डीवी दर्शन के अच्छे विद्यार्थी थे। इन्होंने विभिन्न दार्शनिकों एवं दर्शनों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने मुख्यतः प्लेटो, हीगल, कांट तथा डार्विन के दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया। उन्होंने कांट के दार्शनिक विचारों पर अध्ययन करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। डीवी के जीवन एवं लेखों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि उनके दार्शनिक विचारों में परिवर्तन आता गया है। डीवी ने दर्शन शास्त्र में अनेक पुस्तकें लिखी। जॉन डीवी द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तकें हैं द स्कूल एंड सोसाइटी, शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार, ये तो है। दूसरा है द स्कूल एंड द चाइल्ड, अ स्कूल ऑफ टुमारो, एजुकेशन ऑफ टुडे, द चाइल्ड्स एंड द curriculum, my pedagogical creed, how we think, interested as efforts in education, democracy and education, reconstruction in philosophy, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। डीवी प्रयोजनवादी दार्शनिक थे। प्रयोजनवाद को फलवाद एवं अनुभववाद के नाम से भी जाना जाता है। डीवी की दार्शनिक विचारधारा व्यवहारिक है। जॉन डीवी के दार्शनिक विचारों की तत्व मीमांसा हम आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जेम्स की तरह ही डीवी ने भी अपना समय आत्मा एवं परमात्मा के विश्लेषण में उपयोग न करके मूर्त जगत एवं उसकी गतिविधियों के विश्लेषण में लगाया। डीवी कतिपय यह नहीं मानते थे कि इस जगत का सृजन दैवीय शक्ति से हुई है। उनके अनुसार ये विभिन्न गतिविधियों के फलस्वरूप निर्मित है तथा सदैव परिवर्तनशील है। यह संसार सदैव परिवर्तनशील है और यह विभिन्न क्रियाओं के परिणाम के स्वरूप निर्मित हुई है। डीवी किसी प्रकार के शाश्वत सत्य एवं मूल्यों पर विश्वास नहीं करते थे। उनके अनुसार जगत निरंतर परिवर्तनशील है तथा ऐसे परिवर्तनशील जगत में अपरिवर्तित सत्य एवं मूल्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। बदलते समाज के साथ मूल्य भी निरंतर बदलते रहते हैं। जॉन डीवी के अनुसार दर्शन का कार्य इस परिवर्तनशील संसार में सत्य एवं मूल्यों की खोज करना होना चाहिए।
डीवी के दार्शनिक विचारों की ज्ञान मीमांसा की यदि बात करें तो डीवी के अनुसार ज्ञान को कर्म का परिणाम है। ज्ञान तो कर्म का परिणाम है। अनुभव ज्ञान का स्रोत है। संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित है। साधारण रूप में लोगों का विचार है कि कर्म के बिना भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, किंतु डीवी इस बात से सहमत नहीं है। उनका कथन है कि बिना कर्म के ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। किसी न किसी प्रकार इसका किसी कर्म से संबंध अवश्य होता है। डीवी ने क्रियाओं को ज्ञान का आधार माना है। सभी ज्ञान व्यक्तियों की उन क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होता है जो वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने में करते हैं। जब मनुष्य किसी प्रकार की समस्या का सामना करता है तो उस समस्या के समाधान की ओर चिंतन आरंभ कर देता है। इस प्रकार डीवी चिंतन को क्रिया का ही एक स्वरूप मानते हैं। डीवी द्वारा प्रतिपादित चिंतन के निम्न 5 पद है। किसी शंका, हिचकिचाहट, कठिनाई अथवा समस्या का अनुभव करना। कि हम चिंतन शुरू कब कर देते हैं? शंका जब रहता है, हिचकिचाहट, कहीं कठिनाई हम देखते हैं या फिर कहीं समस्या का अनुभव करते हैं तो हम चिंतन करना शुरू कर देते हैं। शिक्षा के दार्शनिक समय शास्त्रीय आधार इनका हम पढ़ रहे हैं। तो संपूर्ण परिस्थिति पर दृष्टिपात करके उसके विभिन्न रूपों का विश्लेषण करना और तदुपरांत समस्या के वास्तविक रूप को समझना। दूसरा है सुझावों का मस्तिष्क में उठना और यथोचित हल पाने के लिए उन सुझावों का अनुसरण करना। प्रत्येक हल का परिणाम तथा सबसे अधिक संभव हल का परीक्षण करना। उस हल को स्वीकार करना, स्वीकृत स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के उद्देश्य से आगे निरीक्षण व परीक्षण करना। डीवी के दार्शनिक विचारों की मूल्य मीमांसा की यदि बात करें तो डीवी आध्यात्मिक जगत में विश्वास नहीं करते थे। वो मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते थे और उनको इसी जगत के लिए तैयार करना चाहते थे। डीवी ने वास्तविक उपयोगिता पर बल दिया है। डीवी मनुष्य को मूलभूत आवश्यकताओं के साथ साथ सामाजिक समस्याओं का समाधान हेतु तैयार करना चाहते हैं। डीवी के अनुसार वही मनुष्य इस संसार में खुशी से जीवन व्यतीत कर सकता है जो कि समस्याओं का समाधान सफलतापूर्वक खोज सके। डीवी मनुष्य और मनुष्य के मध्य अंतर नहीं करते। अभिवृद्धि एवं क्षमताओं के अनुसार विकास कर सके। वह प्रत्येक मनुष्य को उचित स्वतंत्र देने के पक्षधर थे ताकि वे अपनी रुचियों, अभिवृद्धि एवं क्षमताओं के अनुसार विकास कर सके। उन्होंने किसी भी मनुष्य पर किसी भी प्रकार के आदर्शों को नहीं थोपा। वो चाहते थे कि हर कोई सत्य की खोज स्वयं करे, परंतु किसी भी मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता देने के पक्षधर नहीं है जिससे कि समाज के कल्याण में बाधा उत्पन्न हो। उन्होंने समाज और मनुष्य दोनों के विकास की बात कही। इस प्रकार जॉन डीवी प्रजातंत्र का समर्थक थे। जॉन डीवी के शैक्षिक विचार की यदि बात करें, जॉन डीवी एक प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारक हैं। वो शाश्वत सत्य और मूल्यों में विश्वास नहीं करते हैं। डीवी ने सत्य उसी को माना है जिसका कि जीवन में वास्तविक महत्व हो। मनुष्य जीवन में जिसका उपयोगिता है उसी वस्तु एवं क्रियाओं को इन्होंने सत्य माना है। उनके अनुसार विश्व परिवर्तनशील है और यह परिवर्तनशील विश्व में अपरिवर्तनशील होने वाले सत्य और मूल्यों की कल्पना भी करना उचित नहीं है। वह मनुष्य को इस परिवर्तनशील समाज में कुशलतापूर्वक जीना सिखाना चाहते हैं। इनके अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय क्या है, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है,
डीवी ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया। उसने स्पष्ट किया कि मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ जन्म लेता है और इन शक्तियों का विकास सामाजिक चेतना में भागीदारी के फलस्वरूप होता है। जॉन डीवी ने इसको शिक्षा, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आयाम कहा है। डीवी के अनुसार समस्त शिक्षा व्यक्ति द्वारा प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है। डीवी का मानना है कि शिक्षा स्वयं जीवन है। डीवी ने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में बताया है कि जीवन के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है, अतः शिक्षा ही जीवन है। डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। शिक्षा के उद्देश्य इनके अनुसार क्या है वो हम देखेंगे। जॉन डीवी एक बड़े दार्शनिक एवं प्रयोजनवादी थे जो किसी पूर्ण निश्चित शिक्षा के उद्देश्य में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि शिक्षा का सदैव तात्कालिक उद्देश्य होता है और जहाँ तक शिक्षा प्राप्य होती है वहाँ तक शिक्षा उस साध्य को प्राप्त करती है। डीवी जीवन के किसी परम उद्देश्य में विश्वास नहीं रखते। उनके अनुसार शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली गत्यात्मक प्रक्रिया है, अतः शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों को वह नहीं मानते। डीवी के अनुसार यदि शिक्षा का उद्देश्य कोई उद्देश्य है तो वह मनुष्य में ऐसे गुणों और संभावनाओं का विकास करना है जिससे कि वह अपने वर्तमान जीवन को सफलतापूर्वक जी सके तथा भविष्य के मार्ग पर अग्रसर हो सके। डीवी के विचारों को शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में निम्न प्रकार के क्रमबद्ध किया जा सकता है। अनुभव का पुनर्निर्माण, इन्होंने पहला जो उद्देश्य दिया शिक्षा का वो अनुभव का पुनर्निर्माण है। रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एक्सपीरियंस। डीवी ने स्पष्ट कर दिया कि मानव जीवन गत्यात्मक व परिवर्तनशील है, अतः शिक्षा भी गत्यात्मक एवं परिवर्तनशील है। अतः अनुभवों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य अनुभवों का पुनर्निर्माण है। वातावरण के साथ समायोजन। शिक्षा का उद्देश्य है बालक को अपने वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए योग्य बनाना, जिसके द्वारा बालक का जीवन उसके सामाजिक पर्यावरण के अनुकूल होकर विकसित हो सके। डीवी का कहना है कि शिक्षा की प्रक्रिया समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य होता है विकास को हुई क्षमता प्रदान करना। सामाजिक कुशलता का विकास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से बाहर रहकर उसका विकास नहीं हो सकता। सामाजिक जीवन में सभी का विकास होता है, इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक जीवन में दक्षता प्राप्त करना है, सामाजिक कुशलता प्राप्त करना है। डीवी के अनुसार शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी को सुखी, नैतिक एवं कार्यकुशल बनाने में सहायता देना है। लोकतांत्रिक जीवन में प्रशिक्षण। डीवी लोकतांत्रिक समाज का बड़ा समर्थक था। डीवी शिक्षा द्वारा ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति और व्यक्ति में कोई भेदभाव न चाहता है। कभी सभी पूर्ण स्वतंत्रता और सहयोग से काम करे, प्रेम का भावना रखे, एक दूसरे के सहयोग की भावना रखे, जिससे प्रत्येक मनुष्य को अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियां, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर मिले, सभी को समान अधिकार दिए जाएं। ऐसा समाज तभी बन सकता है जबकि व्यक्ति और समाज के हित में कोई अंतर न माना जाए। शिक्षा द्वारा मनुष्य में परस्पर सहयोग और सामंजस्य की स्थापना होनी चाहिए। विद्यालय लोकतांत्रिक समाज का एक सूक्ष्म रूप है, उसमें बालक में लोकतांत्रिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए।
शिक्षा का पाठ्यक्रम। डीवी ने परंपरागत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को दूषित माना है। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि पाठ्यक्रम को कृत्रिमता से दूर होना चाहिए तथा वास्तविक जीवन की गतिविधियों पर आधारित होना चाहिए। डीवी के अनुसार समाज गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है, अतः पाठ्यक्रम में भी समय और समाज की मांग के अनुसार परिवर्तन होने का गुण होना चाहिए। डीवी ने कोई निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया, परंतु उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत अवश्य निर्धारित किए हैं। डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। जॉन डीवी ने परंपरागत विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विरोध किया और बालक के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक वातावरण, उसकी आवश्यकताओं को केंद्र बिंदु बनाने पर बल दिया। डीवी ने यह स्पष्ट कर दिया कि बालक की अपनी रुचियां, योग्यता, अभिवृत्ति और क्षमताएं होती है। वे विशिष्ट प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है, अतः पाठ्यक्रम बालक के अनुभव के अनुकूल होना चाहिए, जिसमें वह स्वयं नवीन अनुभव प्राप्त कर सके। उपयोगिता का सिद्धांत। शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण वास्तविक उपयोगिता के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें बालक की सामान्य समस्याएं और उपयोग संबंधी घटनाएं हो। बालक की इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त विषयों एवं क्रियाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देना चाहिए, अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे बालक को ऐसी क्रियाओं को करने के लिए कभी प्रेरणा व अवसर प्रदान करे या हो सके। रुचि का सिद्धांत। डीवी के अनुसार बालक की शिक्षा उसकी क्षमता, रुचि व आदतों आदि मनोवैज्ञानिक अध्ययन के पश्चात प्रारंभ करनी चाहिए। डीवी के निम्न 4 प्रकार की रुचियों का वर्णन किया है। विचारों का आदान प्रदान में रुचि, खोज परीक्षण में रुचि, सृजन में रुचि, कलात्मक अभिव्यक्ति में रुचि। डीवी के अनुसार शैक्षिक पाठ्यक्रम इन्हीं रुचियों पर आधारित होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से डीवी से भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सिलाई, गृह कार्य, बढ़ईगिरी, संगीत एवं व्यावसायिक कार्य आदि विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान देने की बात कही है। सानुबंधितता का सिद्धांत। जैसे कि आप आगे देख सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, लचीलेपन का सिद्धांत आप देख सकते हैं। शिक्षण विधियां हम चालू करते हैं। देखिए, डीवी ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना है और कहा है कि उसका विकास सामाजिक चेतना में भागीदारी से ही संभव हो पाता है। डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और मनुष्य तभी कुछ सीख सकता है जब उसकी सामाजिक चेतना जागृत हो और वह सक्रिय हो। डीवी ने क्रिया को ही सीखने का आधार माना। डीवी के अनुसार शिक्षण की निम्न विधियां होनी चाहिए। प्रयोग द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। डीवी किसी पूर्व निर्धारित ज्ञान, तत्व, सिद्धांत को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। इन्हें स्वीकार करने से पहले डीवी ने उन्हें परीक्षण करके देखा। डीवी के विचार से प्रयोग विधि सीखने के सर्वोत्तम विधि है। इस विधि में अवलोकन, क्रिया, स्वानुभव, तर्क तथा सामान्यीकरण और परीक्षण सम्मिलित है। डीवी ने सीखने को इस विधि पर आधारित करने की बात कही करके लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना। डीवी के अनुसार क्रियाओं को केंद्र बनाकर शिक्षा दी जानी चाहिए। विभिन्न क्रियाओं को पाठ्यक्रम विषयों के साथ संबंधित कर दिया जाए ताकि बालक स्वयं करके सीखे व ज्ञान प्राप्त कर सके। डीवी के अनुसार सभी प्रकार का सीखना कार्यों की गौण उपज के रूप में होना चाहिए, न कि स्वयं सीखने के लिए। सह संबंध विधि।
कोरिलेशन मेथड। डीवी ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में मानते हैं। उनका तर्क है कि मनुष्य का जीवन भी अपने आप में एक पूर्ण इकाई है। इसी प्रकार विभिन्न विषयों और क्रियाओं की प्रक्रिया होते हुए भी शिक्षा भी एक पूर्ण इकाई है। इस आधार पर वह सभी विषयों और क्रियाओं को एकीकृत सह संबंध करने के पक्ष में है। योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड। उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर डीवी के शिष्य किल पैट्रिक ने योजना विधि का आविष्कार किया। योजना विधि में सभी विषयों का ज्ञान व सभी क्रियाओं का परीक्षण एवं योजना की सहायता से एक इकाई के रूप में दिया जाता है। अनुशासन, डिसिप्लिन, टीचर और विद्यार्थी और स्कूल। पहले डिसिप्लिन हम लोग देख लेते हैं कि बालकों को किसी दंड के भय से सही व्यवहार करने को अनुशासन नहीं मानते हैं डीवी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब एक शिक्षक भय व दंड के द्वारा अनुशासन स्थापित करता है तो बालकों के मन में अपने प्रति घृणा व विरोध की भावना ही उत्पन्न करता है, और वो जब यह भावना तीव्र व प्रबल हो जाती है तो बालक इस अनुशासन को तोड़ देते हैं। फिर यह कहते हैं कि बालक अनुशासनहीन है। डीवी के अनुसार अनुशासन एक भीतरी शक्ति है जो कि मनुष्य सामाजिक मानकों के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। उसी प्रकार की शक्तियों व गुणों का विकास करने के लिए डीवी ने लोकतांत्रिक वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया। लोकतांत्रिक वातावरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है स्वतंत्रता। ऐसे वातावरण में बालक बिना किसी दबाव के अपनी रुचि के अनुसार क्रियाओं का चयन करके अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक सीखता है। डीवी ने स्पष्ट किया है कि ऐसे स्वतंत्र और लोकतांत्रिक वातावरण में बालक के अनुशासनहीन होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, बल्कि बालक में ऐसी शक्तियों का विकास होता है जिससे वो सामाजिक कल्याण के बारे में सोचता है। डीवी इसको अनुशासन कहते हैं। उनके अनुसार स्वानुशासन ही सच्चा अनुशासन है। डीवी के अनुसार अनुशासन का एक उद्देश्य एक ऐसे सामाजिक व्यक्ति का सृजन करना है जो कि सामाजिक कल्याण में अपना योगदान दे सके। डीवी के अनुसार कार्य को करने से कुछ परिणाम निकलते हैं। यदि इन कार्यों को सामाजिक तथा सहकारी ढंग से किया जाए तो उनसे एक प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होगा। डीवी के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए वो हम देखते हैं। डीवी ने जनतांत्रिक आदर्शों का जनतांत्रिक आदर्शों का समर्थक है। वे मनुष्य की व्यक्तिगतता का आदर कहते हैं। शिक्षक को आदर देते हुए वह यह कहते हैं कि शिक्षक को अपने आदर्शों को विद्यार्थी पर नहीं थोपना चाहिए। डीवी ने शिक्षक को शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान देते हुए यह एक समाज सेवक के रूप में माना है। उसने कहा कि शिक्षक का कार्य विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें कि बालक अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने के योग्य बन सके, बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके और वह जनतंत्र का एक योग्य नागरिक बन सके। डीवी के अनुसार ऐसे वातावरण में भागीदारी करके बालक के ऐसे कौशल का विकास होगा जिनका की वास्तविक जीवन में उपयोग हो। सामाजिक कुशलता कहा, ऐसे इन्होंने इसको सामाजिक कुशलता कहा, सोशल इफिशियंसी कहा। डीवी के शिक्षक को एक पथ प्रदर्शक और निरीक्षण के रूप में स्वीकार किया है। विद्यार्थी कैसे हों ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये लंबा वीडियो होने जा रहा है। डीवी मनुष्य को व्यक्तिगतता को महत्व देते हुए उनका आदर करते हुए प्रत्येक बालक को उसके प्राकृतिक
विकास के लिए स्वतंत्रता देने के पक्षधर हैं। वह बालक को उनकी रुचि, अभिवृत्ति व आवश्यकता के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता देकर उसके सामाजिक व मनोवैज्ञानिक विकास के पक्ष में जोर देते हैं। उसने यह नारा दिया कि प्रत्येक बालक को अपनी क्षमताओं के अधिकतम विकास करने के अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे कि वह अपना समाज का हित कर सके। डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। बालक समाज में रहकर ही वस्तुओं, भाषा व क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करता है। डीवी का कहना है कि सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयुक्त सामाजिकरण वातावरण की आवश्यकता होती है, सामाजिक वातावरण की आवश्यकता होती है। ऐसे उपयुक्त के सृजन के लिए उसने विद्यालय को आवश्यक माना है। डीवी विद्यालय को समाज के लघु रूप में देखते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि विद्यालय का वातावरण सामाजिक वातावरण के समान हो। डीवी ने शिक्षा के दो ध्रुव निर्धारित किए हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। डीवी के अनुसार विद्यालय को बालकों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और ये बीएड, एमएड, डीएलएड ये सारी परीक्षाओं के लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी का पुनः धन्यवाद।